शेर की वापसी। लीगी क़यादत ने नवाज शरीफ की सदारत की करारदाद मंजूर कर ली। मुस्लिम नून पंजाब के तंजीमी इजलास के बाद राना सनाउल्लाह की प्रेस ब्रीफिंग। बोले, नवाज शरीफ को साजिश के तहत नाअहल करके पार्टी सदारत से अलग किया गया था। जबर की रुकावटें दूर हो गईं। इजलास में पार्टी के तंजीमी उमूर पर मुशावरत और तजावीज दी गईं। चीन से वापसी पर नवाज शरीफ को तजावीज पेश की जाएंगी। पार्टी विफाक और पंजाब हुकूमत के साथ भरपूर तरीके से खड़ी है। नवाज शरीफ की क़यादत में आगे बढ़ेंगे। रूठे मान गए। राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ भाई भाई बन गए। इलेक्शन में एक दूसरे पर इल्जामात लगाने वाले पार्टी इजलास के बाद एक दूसरे के साथ बैठ गए। न्यूज कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ साथ साथ बैठ गए। कहा, दाएं बाएं बैठे रहनुमा भाई हैं। पार्टी का बयानिया वही होगा जो नवाज शरीफ देंगे, राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तान की तरक्की के सफर में रखना डालने की इजाजत नहीं देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक मौक़िफ़। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोल्स हमारी तवज्जो पाकिस्तान से नहीं हटा सकते। हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान हैं। आज के दौर में माशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तस्वुर मुमकिन नहीं। मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों को नहीं छोड़ेंगे। मुल्क के मफाद में सख्त फैसले करना होंगे। वजीर आजम ने साफ साफ बता दिया। शहबाज शरीफ ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फ्रॉड करार दे दिया। वफाकी काबीना इजलास से गुफ्तगू में कहा, ये कौम के साथ घिनौना मजाक था। कौम के अरबों खरबों लुट गए, सिस्टम चला ही नहीं। मईशत की बेहतरी के लिए इज्तिमाई काविशें जारी हैं। मौशी रिफॉर्म्स के एजेंडे पर अमल पैरा है। बरामदात और तरसीलात ज़र में भी इजाफा हुआ है। बिजली सस्ती करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। दिन रात मेहनत करके कश्ती पार लगाएंगे। अब की बार एलीट फोर्स से इजहार यकजहती की तैयारी। पुलिस की वर्दी पहन ली, अब एलीट फोर्स की बारी। वजीर आला पंजाब दबंग अंदाज में फिर नजर आएंगी। मरीम नवाज के लिए एलीट फोर्स की स्याह रंग की वर्दी तैयार। वजीर आला मरीम नवाज एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड तकरीब में वर्दी पहनेंगी। महकमे पुलिस की जानिब से एलीट ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट परेड के लिए तैयारियां भी मुकम्मल। आप भी जल्द ही देख सकेंगे। गवर्नर और वजीर आला पुलिस वर्दी पहन सकते हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का ट्वीट। मरीम नवाज की पुलिस यूनिफॉर्म में तस्वीर और 30 जनवरी को जारी होने वाला नोटिफिकेशन भी शेयर कर दिया। नोटिफिकेशन साबिक निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी के दौर में आईजी पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर के दस्तखत से जारी हुआ था। आईजी पंजाब के हुक्म से पुलिस ड्रेस रेगुलेशंस में तरमीम की गई। तरमीम के मुताबिक पुलिस एहलकारों की हौसला अफजाई के लिए पंजाब के गवर्नर और वजीर आला परेड और पुलिस दरबार जैसे रस्मी मौके पर वर्दी पहन सकते हैं। ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली का इल्जाम। तहरीक इंसाफ का रैलियों और धरनों और एहतजाज का प्लान। खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज, कराची के 7 अजला में भी एहतजाज। लाहौर में पंजाब असेंबली के बाहर मुमकिना एहतजाज के पेश नजर पुलिस तैनात रही। कैदियों वाली गाड़ी भी पहुंचाई गई। शेखुपुरा, सियालकोट, मियांवाली, कसूर, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी एहतजाजी मुजाहिरे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस मुल्क की वाहिद फेडरेटिंग पार्टी है जो सारे सूबों में मौजूद है। पीटीआई इस वक्त अवाम में मकबूल तरीन पार्टी है। बैरिस्टर गौहर का दावा। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं कि अवाम बानी पीटीआई को नहीं भूले। पुलिस हमारे खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाइयां कर रही है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का बुशरा बीबी को मर्जी की सहूलियात भी न मिलने का शिकवा। एक बार फिर शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से चेकअप कराने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर। आज़ाद अरकान को सुन्नी इत्तिहाद काउंसिल में शमूलियत तस्लीम। मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट को बता दिया। दस्तावेज के मुताबिक सुन्नी इत्तिहाद काउंसिल में 82 आज़ाद अरकान कौमी असेंबली शामिल हुए। सुन्नी इत्तिहाद काउंसिल ऐवान में दूसरी बड़ी जमात बन गई। नून लीग के 120 और पीपल्स पार्टी के 71 अरकान हैं। एमकेएम के 21, जेयूआई के 11 और काफ लीग के 5 अरकान शामिल। आईपीपी के 4, एमडब्ल्यूएम, पीके मैप, बीएनपी का एक रुकन है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अभी नहीं खुलेगा, वजीर दाखिला का ऐलान। इस्लामाबाद में बोले, पुलिस में अगले 3 माह में बेहतरी देखेंगे। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए खुसूसी इकदाम कर रही हैं। एक सवाल के जवाब में कहा, शहबाज शरीफ से 25 साल पुराने ताल्लुकात हैं, किसी के कहने पर खराब नहीं हो सकते। वजीर खारजा इसहाक डार कहते हैं, ईरान के सदर के दौरे से मुतालिक अपोजिशन को एतमाद में लेंगे। कोई छुपाने वाली बात नहीं, अगर बाहमी कशीदगी कम ना होती तो ईरानी सदर क्यों पाकिस्तान आते। पार्लियामेंट हाउस में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में वजीर खारजा ने कहा, मुश्तरका एलामिया में पाक ईरान गैस पाइपलाइन का जिक्र न होना कोई बड़ा मसला नहीं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सखर और महकमा और शहरियों में जमीन के मलकियत का तनाज़े का केस। महकमा औकाफ की तरफ से इल्तवा मांगने पर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा बरहम रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट को सबने मजाक बनाया हुआ है। 10 साल से केस पेंडिंग पड़ा है और आज भी कहा जा रहा है इल्तवा दे दे, फिर कहा जाता है 20 साल से सुप्रीम कोर्ट में केस इल्तवा का शिकार है। वकील अपने पेशे की बेइज्जती ना करें। अदालत ने महकमा औकाफ की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने पर केस निपटा दिया। इद्दत पूरी किए बगैर बीवी की बहन से शादी गैर कानूनी करार। लाहौर हाई कोर्ट ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक शरीयत के मुताबिक एक शख्स 2 सगी बहनों को बैक वक्त निकाह में नहीं रख सकता। पहली बीवी की इद्दत मुकम्मल होने से कबल उसकी बहन से शादी फासिद तस्लीम की जाएगी। ऐसा निकाह 2 बहनों को एक ही वक्त में निकाह में रखने के मुतरादिफ है। हुकूमत के पास 25 लाख टन गंदम का जखीरा मौजूद है, मजीद गंदम रखने की गुंजाइश नहीं। मजीद गंदम खरीदेंगे तो ये एक चैलेंज होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, गंदम कीमतों का मामला पूरे ऐवान ने उठाया, हुकूमत को मामले से आगाह कर दिया। निगरान हुकूमत ने गंदम इंपोर्ट करके मकामी मार्केट को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया। एक सवाल के जवाब में कहा, मुल्क में तबाही का जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है जो इस वक्त जेल में है। हुकूमत के पास खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 3 लाख टन गंदम खरीदने का फैसला। गंदम की खरीदारी आइंदा हफ्ते शुरू हो जाएगी। फीमन कीमत 3900 रुपए मुकर्रर। महकमा खुराक के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने खरीदारी के लिए रकम जारी कर दी। हुकूमत जरूरत पड़ने पर मजीद गंदम भी खरीद देगी। पूरा साल देसी गंदम की दस्तयाबी से हुकूमत को 9 अरब रुपए की बचत होगी। बीआरटी पेशावर शदीद माली बहरान का शिकार। सूबाई हुकूमत का किरायों में 5 से 10 रुपए फी स्टॉप इजाफे का फैसला। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं, आइंदा माली साल के बजट में अखराजात पर 2 अरब रुपए और किरायों में इजाफे की तजवीज़। बीआरटी खसारा कम करने के लिए किरायों में इजाफा जरूरी है। आइंदा माली साल में बीआरटी को 3 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस के दायरे कार को वुसअत देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, इंसानी जान से बढ़कर कुछ नहीं, तमाम तर वसाइल सूबे की आवाम पर खर्च करेंगे। एयर एम्बुलेंस सर्विस को दीगर सूबों में इमरजेंसी की सूरत में मदद के लिए फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। एयर एम्बुलेंस सर्विस पर पेशरफ्त का जायजा। एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए तरबियती सेशन का आगाज कर दिया गया। नादरा में 3 करोड़ स्मार्ट कार्ड्स की खरीदारी में बेजाब्तगियों का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट 2022-23 में कार्ड्स की खरीदारी में 2 करोड़ 97 लाख डॉलर की बेजाब्तगियां सामने आईं। बोली दहिंदा कंपनी की सिक्योरिटी क्लियरेंस के बगैर स्मार्ट कार्ड्स खरीदे गए। ऑडिटर जनरल की बेजाब्तगियों के जिम्मेदारान के तयन की हिदायत। सिंध हुकूमत की टैक्स चोरों और मनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग करने की तैयारी। टैक्स चोरों के नाम अखबार में शाया किए जाएंगे। सीनियर वजीर सिंध की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास में फैसला। शर्जील मेमन ने कहा, टैक्स चोर मुल्क की खुशहाली के दुश्मन हैं, उनको किसी भी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। टैक्स चोरों के अकाउंट फ्रीज करने के भी इकदाम करेंगे। मनशियात फरोशों के खिलाफ भी भरपूर एक्शन जारी रखने की हिदायत।